अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। 8 जुलाई 2024 को एक मुहर्रमुल हराम है, जो कि इस्लाम का पहला महीना भी होता है। यानी 8 जुलाई को मुहर्रम जो है वो शुरू हो गए। पहली तारीख़ जो है 8 जुलाई को लग गई है। और मुहर्रम में जो है पहली तारीख़ को जो है एक वजीफ़ा बताया जाता है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फ़जर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ से पहले पहले किसी कागज़ पे, किसी कपड़े पे या किसी भी चीज़ पे जो है आपको 113 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी लिखनी है। और इसके बहुत फ़ज़ाइल बताए जाते हैं। इसमें जो है वो कारोबार की बरकत के लिए भी है, परेशानियाँ बीमारियाँ दूर करने के लिए भी है, और बहुत सारी जो है वो इसमें जो है इसके फ़ज़ाइल बताए जाते हैं इस अमल के। तो ये अमल जो है वो कितना सही है। और एक दो जगह जो है इस अमल को 130 बार भी करने का हुक्म है। बहुत सारी जगहों पे किताबों में लिखा हुआ है। और अगर आपका एक मुहर्रम को ये अमल छूट जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 मुहर्रम से पहले पहले इस अमल को कर सकते हैं, ऐसा भी किताबों में लिखा है। अब ये अमल आया कहाँ से? तो देखिए, ना तो ये अमल कुरान में मिलता है और ना ही हदीसों में मिलता है, ना ही ये अमल सहाबा से साबित है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे बुज़ुर्ग से ये अमल जो है वो लिया है। यानी ये एक सिलसिला जो चला है इस अमल का पिछले काफ़ी टाइम से। और अब तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो है वो दीनदार लोग भी जो है इस अमल को करने लगे हैं और इसको दीन समझ के करने लगे हैं। तो क्या ये अमल इस तरीके से करना मुनासिब है? तो बज़ाहिर जो है ये अमल हमें जो है बुरा नज़र नहीं आता। आपको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पेपर पे लिखना है, और इसमें क्या बुराई किसी को नज़र आ सकती है। लेकिन अगर हम अल्लाह के नबी का तर्ज़ अमल देखें, अल्लाह के नबी का कहना हम अगर माने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसका मफ़हूम है कि कोई भी नई चीज़ दीन में पैदा करना वो बिदअत है। अब इसको बिदअत हम किस तरीके से मान सकते हैं? तो देखिए, कोई भी चीज़ किसी ख़ास वक्त में, ख़ास दिन में, ख़ास महीने में उसको तय करना सवाब की नीयत से समझ के, यानी दीन का उसको हिस्सा समझना। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे साल कभी भी लिखिए और बदल बदल के दिन लिखिए, कोई हर्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको उसको पढ़ना है और उसका जो मफ़हूम है उसके ऊपर अमल करना है। लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हैं, आप लिख लीजिए, लेकिन ख़ास दिन मुकर्रर करके, ख़ास वक्त मुकर्रर करके अगर आप लिखते हैं तो दीन में इस चीज़ को बिदअत कहा गया है, जो अल्लाह के नबी और सहाबा से साबित नहीं है। तो इसलिए हमारी पूरी तहकीक अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे हुई है कि ये अमल जो है वो एक बिदअती अमल है और इसका करने वाला वो गुनहगार होगा। जी हाँ, इस अमल का करने वाला गुनहगार होगा। अगरचे वो पिछले सालों में इस अमल को करता रहा है तो वो अल्लाह से इस गुनाह की तौबा कर ले, क्योंकि उसको इस बारे में नहीं पता था। और अगरचे वो अभी भी इस अमल को जारी रखता है तो इंशाअल्लाह ज़रूर और ज़रूर जो है वो बिदअतियों में उसका शुमार होगा और बिदअतियों में ही जो है उसकी गिनती हो। अल्लाह के नबी की सही हदीस है जिसका मफ़हूम है हर नई चीज़ जो है वो इस्लाम में सवाब की नीयत से जो पैदा करता है वो बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नम में ले जाने वाली है। तो इसलिए अगर आप भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं, मुहर्रम पे आप 113 बार बिस्मिल्लाह लिखते हैं, तो अपने इस अमल से बात आएँ और लोगों को भी इससे मना करें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।